दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। ओके, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है, उसका फोरियर इंटीग्रल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला 1 यूज करेंगे हम। ओके, एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो उसका फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन हम इस इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करेंगे। मीन्स ए डब्ल्यू कोस डब्ल्यू एक्स प्लस बी डब्ल्यू साइन डब्ल्यू एक्स। ओके, यहाँ पे ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू जो कोस डब्ल्यू एक्स साइन डब्ल्यू एक्स के कोफिशिएंट्स हैं वो इन इंटीग्रल से कैलकुलेट करेंगे हम। मीन्स ए डब्ल्यू इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी 1 बाई पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कोस डब्ल्यू एक्स डी एक्स। सिमिलरली बी डब्ल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे सो कोस डब्ल्यू एक्स की जगह पे साइन डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। तो अगर लास्ट लेक्चर को आप ध्यान से देखो तो फोरियर सीरीज हमने एक फंक्शन की कैसे कैलकुलेट की थी, ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स एन जीरो टू इन्फिनिटी, राइट। और वहाँ पे ए एन बी एन हमने कैसे कैलकुलेट किए थे, यही फॉर्मूले थे। वहाँ पे पीरियड माइनस पीरियड 12 होता था तो माइनस एल 12 एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स और 1 बाई पाई रहता था साथ में। सिमिलरली बी एन हमने कैसे कैलकुलेट किया था, 1 बाई पाई माइनस एल 12 एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। सो यहाँ पे एफ एक्स कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है एंड वी आर नॉट कंसर्निंग अबाउट इट्स पीरियड। तो पीरियड कोई यहाँ पे मैटर नहीं करता, जस्ट उसकी इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है हमें, राइट। सो इंटीग्रल एक्चुअली समेशन की फॉर्म है। समेशन में जब हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होता है तो वी कैन यूज समेशन, और जब कंटिन्यूस डाटा होता है तो वी कैन यूज इंटीग्रल, राइट। तो यहाँ पे एफ एक्स को हमने जीरो टू इन्फिनिटी लिखा हुआ इंटीग्रल की फॉर्म में, और इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू किया हुआ है। तो लिमिट्स जब पुट करेंगे तो एक्स वेरिएबल बच जाएगा एंड वी विल गेट अवर फंक्शन एफ एक्स। ओके, और कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ एक्स है तो उसका इंटीग्रल फोरियर इंटीग्रल हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और उनके कोफिशिएंट्स ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू हम इन फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। 1 बाई पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कोस डब्ल्यू एक्स, और बी डब्ल्यू के लिए 1 बाई पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन डब्ल्यू एक्स डी एक्स, राइट। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, जिसमें एफ एक्स का फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और उनके कोफिशिएंट्स ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू की फॉर्मूला दिया हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाई फोरियर कोसाइन इंटीग्रल एंड फोरियर साइन इंटीग्रल। जैसे हमने फोरियर सीरीज में पढ़ा था कि फंक्शन अगर इवन है तो हमारे पास बी एन कोफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे। सिमिलरली एफ एक्स अगर ओड फंक्शन है तो हमारे पास ए एन जो कोफिशिएंट्स थे वो 0 हो जाएंगे। सिमिलरली फोरियर इंटीग्रल में भी बिल्कुल सिमिलर है। फोरियर कोसाइन इंटीग्रल में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एफ एक्स अगर हमारे पास इवन फंक्शन है तो बी डब्ल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो एफ एक्स हमारे पास ये बच जाएगा एंड दिस इज डी डब्ल्यू। और ए डब्ल्यू कोफिशिएंट्स हमने क्या कैलकुलेट किए थे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो ये भी इवन फंक्शन और प्रोडक्ट भी इवन फंक्शन आएगी, और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए करते हैं तो हम उसको 0 टू ए कर लेते हैं और ट्वाइस कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ए डब्ल्यू 1 बाई पाई की जगह पे 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स कोस डब्ल्यू एक्स डी एक्स आ गया, राइट। सिमिलरली एफ एक्स जब ओड फंक्शन होगा तो उस केस में कोफिशिएंट्स ए डब्ल्यू 0 हो जाएंगे और एफ एक्स इक्वल हो जाएगा इस वैल्यू के, क्योंकि ए डब्ल्यू 0 हो गया तो ए डब्ल्यू कोस डब्ल्यू एक्स वाली टर्म गायब हो गई एंड हियर इट शुड बी डी डब्ल्यू। और बी डब्ल्यू की वैल्यू वैसे ही, एफ एक्स ओड फंक्शन है, साइन एक्स भी ओड फंक्शन है, तो ओड की प्रोडक्ट इवन आ गई, और इवन होता है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बजाय 0 टू इन्फिनिटी ले लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो कोसाइन फोरियर कोसाइन इंटीग्रल निकालने के लिए हम फॉर्मूला 3 कैलकुलेट करेंगे और उसके कोफिशिएंट्स ए डब्ल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला 4। सिमिलरली एफ एक्स जब ओड फंक्शन है या हमें फंक्शन की फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है तो हम फॉर्मूला 5 यूज़ करेंगे और उसके कोफिशिएंट्स के लिए फॉर्मूला 6। ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि एफ एक्स अगर किसी पॉइंट ए पे डिसकंटिन्यूअस है तो उसका जो फोरियर इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू द एवरेज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एट ए पॉइंट ए। दिस मीन्स ये जो इंटीग्रल था फंक्शन एफ एक्स का, सॉरी दिस इज डी डब्ल्यू, ये इंटीग्रल लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन, यहाँ पे एल एच एल का मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और आर एच एल का मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स।
तो उसके एवरेज के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये रिजल्ट भी हम कभी कभी यूज़ करेंगे जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए। मीन्स इंटीग्रल फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की एवरेज के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो ये जितना डिस्कशन हमने किया है कि कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो उसका फोरियर इंटीग्रल हम ऐसे लिखते हैं जो इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, उसके कोफिशिएंट्स हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं जो इक्वेशन 2 में दिया हुआ है। फोरियर कोसाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए बी डब्ल्यू कोफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे और फंक्शन का फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ये आ जाएगा जहाँ पे ए डब्ल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। एफ एक्स ओड फंक्शन है तो एफ एक्स का फोरियर साइन इंटीग्रल ऐसे आ जाएगा जो इक्वेशन 6 में दिया हुआ है और उसके कोफिशिएंट्स हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। एंड फाइनली ये रिजल्ट। इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके हम एक्सरसाइज 11.7 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, कोई डाउट आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमें ये इवन क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमें ये प्रूव करना है कि इंटीग्रल्स राइट हैंड साइड में जो फंक्शंस दिए हुए हैं इनके इक्वल आ जाए। सो इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना भाई कि हमें फंक्शन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, -∞ से इन्फिनिटी तक। तो किसी पॉइंट पे अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट को हम स्किप कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ये यहाँ पे 0 पे डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और 0 पे वैल्यू π/2 है। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट π/2। तो अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये इस इंटीग्रल के इक्वल है। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन से हमने फंक्शन एफ एक्स मानना है और उसकी जो फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन आएगी वो इसके इक्वल दिखानी है, राइट। और यहाँ पे ये छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज डी डब्ल्यू नॉट डी एक्स। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 आपको खुद से ट्राई करना है, डाउट आए तो यू मे आस्क। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये प्रूव करना है कि cos xw plus w sin xw by 1 plus w square dw is equal to 0 when x is less than 0, π/2 if x equal to 0 and pi into e to the power minus x when x greater than 0, राइट। तो ये प्रूव करने के लिए हम फंक्शन मान लेंगे भाई कि x लेस देन 0 के लिए 0 है और ग्रेटर देन 0 के लिए पाई टू द पावर माइनस x। इसको भी हम ऑब्टेन करेंगे। जो रिजल्ट हमने थ्योरी में बताया है कि अगर इस फंक्शन के लिए इसका फोरियर इंटीग्रल इसके इक्वल आ गया तो फोरियर इंटीग्रल की वैल्यू उसकी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पे किसके इक्वल हो जाएगी, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू प्लस राइट हैंड लिमिट बाय 2, यानी एवरेज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 0। ओके, तो वो रिजल्ट भी यूज़ करके हम ये दिखाएंगे कि 0 पे ये इंटीग्रल इसके इक्वल आ जाएगा π/2 के इक्वल। ओके, सो यहाँ पे हमने फंक्शन मान लिया 0 व्हेन x लेस देन 0 एंड पाई टू द पावर माइनस x व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो हमें इसका फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। तो मेनली हमें ए डब्ल्यू और बी डब्ल्यू जो कोफिशिएंट्स हैं उसके इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला में वो कैलकुलेट करने। तो ए डब्ल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते थे, 1/π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कोस डब्ल्यू एक्स डी एक्स। लेकिन x जब -∞ टू 0 है तो 0 है, सो उस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू 0 होगी और 0 टू इन्फिनिटी ये वैल्यू होगी। तो ये लिमिट्स जो -∞ टू इन्फिनिटी थी ये 0 टू इन्फिनिटी बच गई और एफ एक्स की वैल्यू पुट करती, राइट। पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद दिस। इसको मैंने इंटीग्रल I1 मान लिया। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, जो वैल्यू आएगी वो ए डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी। सो I1 दिया हुआ 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एक्स कोस डब्ल्यू एक्स, ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमें ये 12th क्लास से फॉर्मूला पता है कि e टू द पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है वो ये आता है e टू द पावर ए एक्स बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। अब ई ए एक्स से अगर इसको कंपेयर करें हम तो a की वैल्यू हमारे पास क्या फॉर्मूले में -1 और कोस बी एक्स से इसको कंपेयर करें तो b की वैल्यू क्या है w। तो यहाँ पे ई ए एक्स यानी -x, ए स्केयर प्लस बी स्केयर यानी -1 का स्केयर 1, बी स्केयर यानी w स्केयर इज इक्वल टू a कोस बी एक्स। ए की वैल्यू -1 है तो ये -1 आ गया, b की वैल्यू w है तो कोस डब्ल्यू एक्स प्लस b साइन बी एक्स, b की वैल्यू w है तो साइन बी एक्स साइन डब्ल्यू एक्स आ गया। 0 टू इन्फिनिटी पूरे में लिमिट पुट कर देंगे हम क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं ओवर 0 टू इन्फिनिटी, राइट। सो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू देंगे, लेकिन e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, सो ये वैल्यू 0 होगी। अब 0 पुट करके माइनस करना है तो माइनस साइन e टू द पावर 0 1 हो गया और ये कांस्टेंट है 1/w स्क्वायर। यहाँ 0 पुट कर दिया, यहाँ साइन 0 0 हो गया और कोस 0 1 हो गया और इसके साथ माइनस का साइन है तो -1। अब ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइड में हमारे पास 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है। सो I1 यानी ए डब्ल्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, राइट।
नाउ बी डब्ल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 बाई पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पाई ई टू द पावर माइनस एक्स साइन डब्ल्यू एक्स। यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 0 के बाद जो फंक्शन की वैल्यू है 0 से बड़े x के लिए वो पाई टू द पावर माइनस एक्स और इन्फिनिटी तक है। सो बी डब्ल्यू एक्चुअली हमारे पास 1 बाई पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता था, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से 0 इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो 0 के बाद हम वैल्यू जो नॉन जीरो है वो कंसिडर कर लेंगे पाई टू द पावर माइनस एक्स। सो पाई पाई कैंसिल हो गया, ई टू द पावर माइनस एक्स साइन डब्ल्यू एक्स का ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स। जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा है ऐसे ही फॉर्मूला हमारे पास ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स का होता है, तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया जिससे ये वैल्यू आ गई ई टू द पावर माइनस एक्स 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस साइन डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू कोस डब्ल्यू एक्स 0 टू इन्फिनिटी। अगेन एक्स को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 पुट किया तो 1 बाय दिस। अब साइन 0 0 हो गया, कोस 0 1 हो गया, लेकिन माइनस डब्ल्यू साथ में है तो माइनस डब्ल्यू। सो माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू बाई 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, राइट। सो एफ एक्स आ गया हमारे पास ए डब्ल्यू जिसकी वैल्यू थी ये इंटू कोस डब्ल्यू एक्स प्लस बी डब्ल्यू की वैल्यू ये थी इंटू साइन डब्ल्यू एक्स डी डब्ल्यू, राइट। 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एलसीएम कॉमन है, सो दिस इज एलसीएम, ऊपर कोस डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू साइन डब्ल्यू एक्स इंटू डी डब्ल्यू बच गया और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। सो इसको एफ एक्स के इक्वल प्रूव कर दिया, लेकिन अभी कंप्लीट प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि कंप्लीट प्रूफ में हमने एफ एक्स माना हुआ ये फंक्शन, लेकिन शो करना है ये इसके इक्वल आ जाए, यानी 0 पे इंटीग्रल की वैल्यू पाई बाई 2 आनी चाहिए, राइट। सो ये कैलकुलेट करने के लिए हम रिमार्क इंस्टेड वी शुड राइट रिजल्ट, जो रिजल्ट हमने किया था डिस्कशन में वो यूज़ करेंगे। एफ एक्स 0 पे डिसकंटिन्यूस है क्योंकि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और राइट हैंड लिमिट पाई है, सो दिस इज डिसकंटिन्यूस एट 0। तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम वो रिजल्ट यूज़ कर लेंगे कि इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट बाई 2 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट पाई है बाई 2, सो वी गोट पाई बाई 2। सो एफ 0 पाई बाई 2 आ गया यहाँ पे, हैंस एफ एक्स इक्वल टू दिस, इट मीन्स दिस इंटीग्रल इक्वल टू दिस, जो हमें प्रूव करना था। ओके तो इस तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने हैं 6 क्वेश्चन तक। अब 7 से 12 में पूछ रहा है कि हमें इन सारे क्वेश्चंस की फोरियर कोसाइन इंटीग्रल निकालना है। जब हमें कोई पहले ये क्वेश्चन पोज किया गया है कि फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन आप कैलकुलेट करो, तो उस केस में फंक्शन इवन ऑड कुछ भी हो हमें डायरेक्ट वही कैलकुलेट करना है, इट मीन्स बी डब्ल्यू को हमें 0 मान के चलना है। ओके ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप इस 7 से 12 तक देखोगे तो 7, 8 और 9 इनमें कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 10 में भी इवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर क्वांटिटी इवन होती है, तो यहाँ तक तो इवन फंक्शन चेक हो जाएगा। लेकिन 11th क्वेश्चन जैसे 11th और 12th कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, क्योंकि साइन माइनस एक्स तो साइन एक्स तो ओड फंक्शन होता है, तो यहाँ पे चेक करना ये डिफिकल्ट है। ओके तो इसलिए जब कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो उस केस में हम डायरेक्टली ए डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट। बी डब्ल्यू को 0 मान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 to 10 एंड 12 खुद से ट्राई करने हैं, और इनमें जब हम साइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो इनमें हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, बाकी क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं आपने, राइट। सो 11th में दे रखा है साइन एक्स 0 sin x when x lying 0 to pi and 0 if x greater than pi। ओके सो ये हमें दे रखा है, इसकी हमें फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करनी है, यानी डिटरमाइन करनी है, तो ए डब्ल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फोरियर कोसाइन इंटीग्रल में हम ए डब्ल्यू 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी लेते हैं, लेकिन 0 टू इन्फिनिटी लेंगे तो 0 टू पाई तो साइन एक्स है फंक्शन, और पाई से आगे के लिए 0 है, तो हमने 0 टू इन्फिनिटी की बजाय क्या ले लिया 0 टू पाई, ओके इनटू कोस डब्ल्यू एक्स डी एक्स। अब हमें ये फॉर्मूला पता है कि साइन ए एक्स कोस बी एक्स का जो फॉर्मूला होता है डी एक्स, ये इक्वल होता है -1/2 कोस ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस बी एंड प्लस कोस ए माइनस बी एक्स बाई ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है भाई स्टैंडर्ड फार्मूला, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका यूज़ करके हमने इसको ये लिख लिया -1/2
ए की जगह पे यहाँ 1 है और बी की जगह पे यहाँ पे w है, तो इस फॉर्मूला में ए को 1 और बी को w पुट कर दिया हमने, तो और लिमिट्स थी 0 to पाई, राइट। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन बाहर कैरी कर लिया तो माइनस पाई, पहले हमने पाई पुट कर दिया दोनों टर्म्स में, कोस 1 प्लस डब्ल्यू पाई बाई 1 प्लस डब्ल्यू, कोस 1 माइनस डब्ल्यू पाई बाई 1 माइनस डब्ल्यू, फिर हमने 0 पुट कर दिया तो कोस 0 1 कोस 0 1, लेकिन माइनस करनी है लोअर लिमिट तो दोनों माइनस की आ गई है क्वांटिटीज, राइट। अब 1 प्लस डब्ल्यू इन दो टर्म्स में डिनोमिनेटर में कॉमन था, वो हमने एक जगह पे रख ली, तो यहाँ पे एक्चुअली इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई डब्ल्यू लिख सकते हैं हम, राइट। कोस को अंदर पाई को अंदर मल्टीप्लाई करके, सिमिलरली इसको कोस पाई माइनस पाई डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होना है, लेकिन साइन पाई 0 होता है तो वो टर्म मैंने लिखी नहीं, गायब होगी, यहाँ पे -1 इसका आ गया। सिमिलरली इसमें 1 माइनस डब्ल्यू दोनों में कॉमन था, तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता था, लेकिन साइन पाई 0 हो जाएगा तो वो भी रिमूव है यहाँ से, और -1 साथ में आ गया। सो कोस पाई -1 होता है, -1 यहाँ पे, तो दोनों में -1 कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस कोस डब्ल्यू पाई बच गया। सिमिलरली कोस पाई -1 यहाँ से भी -1 कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस कोस डब्ल्यू पाई बच गया। माइनस माइनस दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया, बाहर माइनस था तो प्लस हो गया, 1 प्लस कोस डब्ल्यू पाई भी कॉमन था वो बाहर निकाल लिया, यानी अंदर हमारे पास 1 प्लस डब्ल्यू प्लस 1 बाई 1 माइनस डब्ल्यू बच गया। अब इसका एलसीएम ए स्केयर माइनस बी स्केयर से 1 माइनस डब्ल्यू स्केयर आ गया, 1 माइनस डब्ल्यू प्लस 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल 2 बच गया, सो 2 बाई 1 माइनस डब्ल्यू स्केयर। तो ये ए डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, ए डब्ल्यू आ गया तो एफ एक्स कैलकुलेट करना ईजी है, ये 2 पाई बाहर निकाल लिया 0 to इन्फिनिटी, बाकी ये वैल्यू एज इट इज़ और इनटू कोस डब्ल्यू एक्स डी डब्ल्यू, ये हमारे पास फंक्शन की फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन आ गई, राइट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 में ये हमें फंक्शन दिया है और इसका हमें साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, राइट। सो साइन इंटीग्रल में हम बी डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे, 0 to इन्फिनिटी लेते हैं 2 बाई पाई करके, तो 0 to इन्फिनिटी में 0 to 1 तो 1 है और 1 के बाद 0 है, सो हमने 0 to 1 ले लिया लिमिट 0 to इन्फिनिटी की बजाय, इनटू साइन डब्ल्यू एक्स का माइनस कोस डब्ल्यू एक्स बाई डब्ल्यू, लिमिट 0 to 1, माइनस साइन के साथ 2 बाई डब्ल्यू को भी बाहर निकाल लिया, कोस डब्ल्यू एक्स में 1 और 0 अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दी, 1 पुट किया तो कोस डब्ल्यू, 0 पुट किया तो कोस 0 1। अब इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये चेंज हो गया 1 माइनस कोस डब्ल्यू 2 इंटू 2 बाई पाई डब्ल्यू, राइट। सो ये बी डब्ल्यू की वैल्यू है, तो एफ एक्स में पुट कर दिया, बी डब्ल्यू इंटू साइन डब्ल्यू एक्स डी डब्ल्यू, 0 to इन्फिनिटी इसकी लिमिट आ गई, तो एफ एक्स की जो फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन थी वो आ गई हमारे पास 2 बाई पाई 0 to इन्फिनिटी 1 माइनस कोस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू साइन डब्ल्यू एक्स डी डब्ल्यू, ओके। सो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं, जस्ट आपको केयरफुली ये इंटीग्रेट ऑपरेट करना है और इंटीग्रल फाइनली करेक्ट कंप्यूट करना है। जब ये हो जाएगा तो आपके पास रिक्वायर्ड फोरियर कोसाइन इंटीग्रल और रिक्वायर्ड फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन आ जाएंगी गिवन फंक्शंस की, ओके। और ये जो क्वेश्चन है इनमें थोड़ा सा केयरफुली रहना भाई, यहाँ पे जैसे कंटिन्यूस है फंक्शन तो इसने 2 ही वैल्यू दी हैं, यहाँ भी कंटिन्यूस, यहाँ कंटिन्यूस नहीं है पाई पे भी, तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे यहाँ 1 पे कंटिन्यूस नहीं है तो इसमें आप फंक्शन को एफ एक्स, इस केस में जैसे आप फंक्शन को मानोगे तो पाई एक्स बाई 2 इफ़ एक्स इज़ दिस एंड 0 इफ़ एक्स इज़ दिस, ये वैल्यू आपको कंसिडर नहीं करनी है फंक्शन में, यानी एफ एक्स इक्वल टू दिस फंक्शन आ जाएगा। और फिर इस फंक्शन के लिए आपने जब फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, और जब रिजल्ट जो था हमारा कि 1 पे डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन की 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से क्या आएगी, x 1 को अप्रोच करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी पाई बाई 2, और राइट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी जो फंक्शन 0 है, और बाई 2 करके वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4, सो दिस इज़ एक्चुअली पाई बाई 4, ओके। वो रिजल्ट यूज़ करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आप बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को ट्राई करना, कोई डाउट आए तो पूछना और कमेंट्स में लिख के बताना।